हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हैं मस्ती होंगे आप। तो स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा था फिजिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो उसमें एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं। तो आज का अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा के बारे में अपन बात करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो देखो, ये हेडिंग क्या कर रहा है कि एकांक आयतन में ऊर्जा, इसका मतलब इकाई आयतन की बात कर रहा है। यानी जो भी ऊर्जा होगी उसमें आयतन का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एकांक आयतन में ऊर्जा का मान आ जाएगा। अब ये विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा कहाँ से आएगी ये? तो अगर अपन को पता है कि कोई भी अपना चालक होता है, मान लो ये चालक है, तो इसके ऊपर अगर ये प्लस आवेश मान लेते हैं तो बताओ विद्युत क्षेत्र से किधर होती है? बताओ हमेशा लंबवत बाहर की ओर हो गया। जो भी चालक का पृष्ठ होगा उसके लंबवत बाहर की ओर होती है ना, हमेशा बाहर की ओर रहेगा इसके ऊपर। तो यानी बाहर की ओर लंबवत विद्युत क्षेत्र होगा, यानी बल भी इधर ही होगा हमेशा। अब अगर इसके ऊपर अपन इसको अगर आवेश देते हैं और एक्स्ट्रा, है ना, आवेश देते हैं या इसको अपन संपीड़ित करते हैं, इसको ना छोटा करते हैं, इसको दबाते हैं अंदर की ओर, तो बताओ इसको अगर संपीड़न करेंगे तो अपन को बताओ इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और अगर बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो ये किया गया कार्य क्या होता है, इस विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, जो भी अपन इसके विरुद्ध कार्य करते हैं वही क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं अपन। किसी भी चालक की सतह पर लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र उपस्थित रहता है, अपन को पता है पहले से। और चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर या तो अपन आवेश का मान बढ़ा रहे हैं या फिर विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने पर बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है अपन को। और जो विद्युत ऊर्जा में संचित हो जाता है, जो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक चालक है और गोलाकार चालक मान लिया अपन ने, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, और जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या मान लिया अपन ने, सिग्मा, क्योंकि चालक है, चालक पृष्ठ पे रहेगा, इसलिए अपन ने इसका मान लिया सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब बात करें यहाँ पे, ये बना लिया अपन ने, चालक है, इसके ऊपर एक समान रूप से प्लस आवेश है, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, अब इसको अगर अपन थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, इसको ना कंप्रेस बोले तो संपीड़ित करते हैं, इसको दबाते हैं अपन की आवेश और ज़्यादा करते हैं इसके ऊपर, तो थोड़ा सा अल्फांश अपना क्या जाएगा यहाँ पे डी आर। मान लेते हैं कि डी आर त्रिज्या इसकी कम कर दी जाती है ना, संपीड़ित इसको कर रहे हैं। तो इसको अगर संपीड़ित करेंगे तो अपन को एक्स्ट्रा बाहर से कार्य करना पड़ेगा, और जो बाहर से जो कार्य करना पड़ेगा ना वही इसके विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, तो ये तो डायग्राम की बात हुई। ओके, आगे चलते हैं अपन। अब बताओ, अपन पहले पिछली वीडियो में पढ़ा था अपन ने दाब का फॉर्मूला क्या होता है जी? दाब बोलोगे, दाब बराबर होता है P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर एक फॉर्मूला और पढ़ा था अपन ने कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये भी होता है। तो ये तो विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में, और अगर ये आवेश घनत्व है तो इसके फॉर्म में ये दाब होता है। और अपन पता है कि बल बराबर क्या होता है, बताओ, बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल होगा क्या? बल और क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल होता है। तो बताओ, अपना ये जो चालक था वो गोलाकार था, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए अपन ने यहाँ बल क्षेत्रफल कितना कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर, और दाब कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों मान रख दिया। तो ये किसका मान हो गया, अपना ऐप का मान हो गया। अब बताओ, अगर इसको अपन डी आर विस्थापन, अपन को थोड़ा सा अंदर कर देते ना, अपन डी आर संपीड़न कर रहे थे, संपीड़ित कर रहे थे, तो इसमें कार्य कितना होगा? तो आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है जी? तो आप बोलोगे सर कार्य बराबर भी होता है डी डब्ल्यू बराबर बल इंटू विस्थापन। तो क्या आएगा, एफ इंटू डी आर आएगा। कार्य भी कितना आएगा, एफ इंटू डी आर। तो यहाँ से अपन ना इस बल का मान यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर। तो बताओ, पुट कर देंगे तो इंटू में क्या जाएगा, डी आर इंटू में हो जाएगा ना अपने पास। तो इसका मतलब है कि अपना जो डी डब्ल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और दाब था ये, और इंटू डी आर ही आ जाएगा अपने पास। इसको मान लिया अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये कार्य निकाल लिया। अब बताओ, गोले का आयतन कितना होता है जी? आप बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसका अगर अपन अवकलन करें तो v का अवकलन तो क्या होगा, बताओ, डी वी होगा ना। और अगर इसका करेंगे तो बताओ 4/3 तो अपने पास ऐसे है,
और पाई भी कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा, और आर क्यूब का अवकलन कितना होगा, तो आप बोलोगे 3r², क्योंकि जो भी पावर है वो गुणा में आती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 3r², और फिर आर का अवकलन क्या होगा, dr, आर का अवकलन कितना होगा, dr। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 4πr² dr। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे कि dv बराबर कितना आएगा, 4πr² dr। ये कैसे आया इसका अवकलन करने पर, इसको माना अपने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 को 2 से भाग देते हैं अपन। क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग देते हैं अपन। तो समीकरण 1 को 2 से भाग देते हैं तो अपने पास मान क्या आता है, dw/dv बराबर σ²/2ε0। ठीक है, यही तो आएगा ना, दिखेगा क्या आपको समीकरण, देखो यहाँ पे ये अपने समीकरण नंबर फर्स्ट थी, है इसको भाग दे रहे हैं अपन, ये वाला इधर सेकंड, तो इधर तो बताओ dw/dv बचेगा, ये 4πr² से 4πr² कटेगा ना, dr से dr भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचेगा, केवल ये तो बचेगा σ²/2ε0। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे जो मान आएगा dw/dv बराबर कितना आएगा, σ²/2ε0। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर आपने इसका dv का भाग क्यों दिया, क्योंकि अपन को निकालना ये है ना एकांक आयतन में ऊर्जा, इसका मतलब आयतन का भाग लगेगा ना कार्य में, तो इसलिए अपन ने dv का भाग दे दिया ना, छोटे से आयतन का भाग दे दिया, कार्य छोटा है तो आयतन भी छोटा सा ले लिया अपन ने। अब अपन को पता है कि ये किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है ना, तो इसलिए अपन यहाँ बात कर ली कि जो किया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी, या फिर उसको अपन ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं एकांक आयतन वाले को, तो उसका मान उसको अपन कैसे लिखते हैं, u से लिखते हैं ना। तो जो u बराबर होता है ना, वो जो भी ऊर्जा है या कार्य है उसको आयतन का भाग देते हैं ना, तो आता है अपने पास। तो इसलिए अपने पास u बराबर यह आ जाएगा 1/2 e²/0 या फिर σ²/2ε0, है ना, यही तो माना है ना अपने पास, σ²/2ε0। अब आप बोलो सर ये कहाँ से लिया है, तो बताओ ये भी तो दाब का मान था ना, इसके बराबर था, पहले पढ़ चुके हैं अपन जब, तो ये दाब का दोनों फॉर्मूले हैं, तो इसका मतलब दोनों ही आ जाएगा, यानी जो दाब के फॉर्मूले आते हैं वही किसके आते हैं, ऊर्जा घनत्व के आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपने पास यहाँ पे किसका मान आता है, ऊर्जा घनत्व का मान आ जाता है। ओके, तो ये ऊर्जा घनत्व है। अब अपने चैप्टर में एक और बच रहा है बस, साबुन का बुलबुले का संतुलन, वो टॉपिक होते हैं अपना चैप्टर का डायरेक्शन वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बचेंगे इसके ना क्या बच रहे हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। फिर अपने जो भी एग्ज़ाम के अंदर अपने बोर्ड में न्यूमेरिकल बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो अपन सोल्व करेंगे आगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना आप ज़रूर। ओके, बाय।